नारायण, श्री लक्ष्मी के राज में ये क्या देख रही हूं मैं? श्री, मैं तुम्हें लेने आया हूं। कहां ले जाएंगे प्रभु? क्या हुआ श्री? बिना कोई प्रश्न किए मेरे साथ नहीं चल सकती? चल सकती हूँ प्रभु, आपके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रजापति ब्रह्मा ने एक विशेष सभा का आयोजन किया है। हम लोग एक साथ उस सभा में भाग लेंगे। प्रणाम देवराज। देवगण, आप लोग सावधान हो जाइए। जगत पालक श्री विष्णु हर एक उपाय से श्री लक्ष्मी को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। ये सभा उनकी ही योजना है। आप लोग ब्रह्मलोक में मत जाइए देवगण। ये तुम क्या बोल रही हो देवी? प्रजापति ब्रह्मा की सभा में देवगण नहीं जाएंगे? नहीं, ये कैसे संभव है? अगर आप प्रजापति ब्रह्मा के सभा में विराजे, फिर देवी लक्ष्मी को सारी शक्ति वापस मिलेगी। ये बात मैं विश्वास के साथ कह रही हूं देवगण। देवी अलक्ष्मी, इतने दिनों से हम लोग आपकी ही बात सुनते आए हैं, किंतु आज आपकी बात हम कदापि नहीं सुन सकते हैं। प्रजापति के सभा में नहीं जाने का अर्थ है पिता का अपमान करना। देवराज, आप क्यों नहीं समझ रहे? ये सब कुछ श्री विष्णु का कौशल है। श्री लक्ष्मी ने उन्हें मोहिनी माया से वश में किया है। हमने तो श्री लक्ष्मी की सारी शक्तियां हर ली हैं। फिर वो मोहिनी माया का प्रयोग कैसे कर सकती हैं? उनका रूप, रंग, अलंकार सब कुछ हमारे अधीन है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। श्री लक्ष्मी के गृह में स्वयं श्री विष्णु ही उपस्थित हैं। श्री विष्णु ने आपसे क्या कहा? मैं उन्हें अधिक समय नहीं देख पाई सोमदेव, लेकिन वो श्री लक्ष्मी की दहन पीड़ा दूर करने ही आए थे। धैर्य रखो श्री, मेरा दर्शन सही समय पर मिलेगा तुम्हें। तुम्हारा अंतर शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हारे गृह में आया हूं। वो जिस प्रकार श्री लक्ष्मी की सहायता कर रहे थे, ये स्वाभाविक नहीं है देवगण। लेकिन श्री लक्ष्मी को यह दहन पीड़ा हुई कैसे देवी? अवश्य आपने ही कोई कौशल किया था, क्योंकि मैं तो उनके निकट नहीं गया। हम लोग और कितना नीच कार्य करेंगे? और इस इंद्र सभा में स्वयं विष्णु को लेकर ऐसी वार्तालाप अत्यंत निंदनीय है देवराज। मैं देवी सरस्वती के साथ सहमत हूं। देवराज, हम लोग क्या इंद्र सभा में ही रहेंगे या ब्रह्मलोक भी प्रस्थान करेंगे? मुझे लगता है
हमें श्री हरि के परामर्श के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्थात देवी आप निश्चित करेंगी कि देवराज क्या निर्णय लेंगे? इतना ऊंचा स्थान है आपका सभा में, या फिर आप भी श्री लक्ष्मी की तरह दूसरे की शक्ति हरण करना चाहती हैं? देवी, मैं देवगण की शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए ये परामर्श दे रही हूँ। देवराज, और विलंब करना उचित नहीं होगा। ठीक है देवी। विधि अनुसार तुम्हें भी प्रजापति की सभा में उपस्थित रहना चाहिए देवी। तुम्हारी इच्छा अगर नहीं है तो मत आओ वहां। देवगण, हम लोग अवश्य जाएंगे। अवश्य। आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, परंतु ये प्रमाणित हो जाएगा कि नारायण श्री लक्ष्मी की मोहिनी माया से वश में हुए हैं। सभा में जाकर देखिए क्या होता है। प्रणाम। प्रणाम। देवगण, आप लोग मेरे आमंत्रण पर देवलोक में प्रस्तुत हुए हो, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। बस कुछ ही समय में सभा प्रारंभ होगी। पिता, कोई विशेष बात हुई है क्या? अचानक इस सभा का आयोजन किया? मैं उपस्थित हूं देवाधिदेव। देवगण ने इस सभा में आकर मुझे धन्य किया है। बोलो श्री लक्ष्मी, क्या बोलना चाहती हो तुम? मैंने सबको पहले ही सावधान किया था देवगण। श्री लक्ष्मी ने मोहिनी माया किया है। अब देखिए, स्वयं नारायण भी उन्हें देवी कह रहे हैं। क्षमा कीजिए श्री हरि, मैं केवल इतना जानना चाहती हूं कि किस अधिकार से श्री लक्ष्मी ने देव सभा में प्रवेश किया। मित्र के अधिकार से। मैं देवताओं की मित्र हूं, एक सखी हूं। एक सखी किसी भी समय अगर अपने मित्र से मिलना चाहती है तो वो किसी भी समय अपने मित्र से मिल सकती है, और इसमें किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं है। मैं देवताओं के साथ बात करना चाहती हूँ। तुम्हारा प्रस्ताव अति उत्तम है श्री लक्ष्मी, किंतु देवगण तुम्हें शत्रु मानते हैं श्री लक्ष्मी। लेकिन मैं उन्हें शत्रु नहीं मानती। और यही बात मैं उन्हें यहाँ बताने आई हूँ। देवगण, मैंने सबको पहले ही सतर्क किया था। श्री लक्ष्मी अपनी शक्ति वापस पाना चाहती हैं। वो किसी की मित्र नहीं हैं। अगर वो देवगण की मित्र होती, फिर वो देवगण के अधिकार में क्यों हस्तक्षेप करती?
देवी, ये स्थान ये सब बोलने के लिए नहीं है। किंतु हे देवगुरु, देवी ने सत्य ही कहा है। हे श्री विष्णु, आपकी बातों का अर्थ मैं नहीं समझा। देवी अलक्ष्मी ने सत्य ही कहा है देवगुरु। अंततः श्री विष्णु को भी मेरे वाक्य से सहमत होना ही पड़ा। उचित बात का सर्वदा समर्थन करना चाहिए देवी। श्री लक्ष्मी सत्य बोल रही हैं या नहीं, इसकी परीक्षा का आयोजन कीजिए। कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हैं आप? हे प्रजापति, मेरा प्रस्ताव है, श्री लक्ष्मी सत्य बोल रही हैं या नहीं, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैं मित्राविंद हवन की बात कर रहा हूं। हवन? हवन से क्या प्रमाणित होगा? देवी, यह हवन आसान नहीं है। हवन में सारे देवता श्री लक्ष्मी की परीक्षा लेंगे कि उनके हृदय में कोई कालिमा है या नहीं। उनसे अपने इच्छानुसार प्रश्न करेंगे। अगर श्री लक्ष्मी ने सही उत्तर दिया तो प्रमाणित होगा कि श्री लक्ष्मी देवगणों की मित्र हैं। फिर समस्त देवगण श्री लक्ष्मी की सारी शक्तियां उन्हें वापस लौटा देंगे। और यदि देवगण संतोषजनक उत्तर ना पाएं, तो श्री लक्ष्मी ऐसे ही श्रीहीन होके रहेंगी। चतुराई, ये चतुराई है देवगण, ये चतुराई है देवगण। एक प्रकार का कौशल है ये। पिता, पिता, ये कौशल है। देवी, कोई चतुराई नहीं है इसमें। देवगण अपनी इच्छा से कठिन प्रश्न कर सकते हैं। अगर श्री लक्ष्मी संतोषजनक उत्तर ना दे पाई तो वो ऐसे ही दृष्टिहीन होकर रहेंगी। हे श्री हरि, देवगण के पक्ष से मैं इस हवन का समर्थन करता हूं। माँ, आपकी महिमा कैसे प्रमाणित करें? ये भक्ति से समझना होता है, भक्ति से समझना होता है। देवगण, आवाहन आहुति प्रारंभ करके आप लोग आसन ग्रहण कीजिए।
हे देवगण, मैं सबकी अनुमति से मैं श्री लक्ष्मी को हवन पर उपस्थित कर रहा हूं। अवश्य श्री हरि। मित्रावंद हवन आरंभ हो। देवर्षि, कृपया हवन स्थान पर उपस्थित हो। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आदेश दीजिए प्रभु। देवर्षि, श्री लक्ष्मी को इस सभा में प्रस्तुत कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। मैंने दृष्टि शक्ति खोई है, कुछ देख नहीं सकती, लेकिन मैं सबको अपने दिल से प्रणाम करती हूँ। कल्याण हो तुम्हारा। नारद, श्री लक्ष्मी को हवन कुंड के सामने लेकर आइए। आइए माता, आइए मेरे साथ। हे देवगण, आप लोग सुनिश्चित कीजिए, पहला प्रश्न कौन करेगा? श्री लक्ष्मी से। आप लोग सुनिश्चित कीजिए, पहला प्रश्न कौन करेगा? श्री लक्ष्मी से। हे जगत पालक, अगर अनुमति हो तो पहला प्रश्न मैं करना चाहता हूं। श्री लक्ष्मी अगर मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे पाई, तब मैं उन्हें मित्र के रूप में स्वीकार करूंगा। नारायण नारायण। माता, आप प्रभु का नाम लीजिए। देखना, सारे प्रश्नों के उत्तर भीतर ही मिलेंगे। बोलो श्री लक्ष्मी। राजपाट से धन का महत्व क्या अधिक होता है? इसके वर्णन से ही करो आरंभ। नारायण नारायण। ये तो बहुत कठिन प्रश्न किया सोमदेव ने। प्रभु, राज्य पथ से बढ़ के और क्या हो सकता है? ऐसे कठिन प्रश्न का क्या उत्तर देंगी माता? उत्तर दो श्री लक्ष्मी। क्षमा करना प्रभु,
प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकती। मैं जानता हूं तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हो, किंतु किसी कारणवश संकोच कर रही हो। क्षमा कीजिए देवगण, संभवतः मेरा इस हवन स्थल पे ऐसा हंसना उचित नहीं है। लेकिन मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही हूँ देवगण। श्री लक्ष्मी यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर जानती भी हो, तब भी वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगी। क्योंकि वो देवगण की मित्रता नहीं चाहती। वो चाहती है देवताओं के ऊपर अधिकार विस्तार करना। श्री हरि, आप अंतर्यामी हैं। आपने श्री लक्ष्मी की मनसा जानकर भी क्यों इस मित्रविंदा हवन का आयोजन किया, समझ में नहीं आ रहा। आप परंतु पक्षपात कर रहे हैं श्री हरि। अलक्ष्मी, तुम जगत पालक श्री हरि के ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रही हो। वो रक्षा करता, पालन करता है। भक्तों के ऊपर उनकी अपार करुणा है। सोमदेव के प्रश्न का उत्तर देने में मैं संकोच बोध कर रही थी, कारण इस सब में त्रिकालज्ञ, ज्ञानी एवं सद्बुद्धि के आधार त्रिशक्ति उपस्थित है। प्रजापति ब्रह्मा, देवादिदेव एवं जगत पालक श्री हरि एक समक्ष कैसे मैं अपनी बात रख पाती। सोमदेव के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे बहुत ज्ञान बोधक बातें करनी होंगी। ये मेरे लिए पाप है, इसलिए मैं नीरव थी। लेकिन और नहीं, मेरी ये नीरवता श्री हरि पे प्रश्न खड़े कर रही है। हे त्रिदेव, मुझे उत्तर देने की अनुमति दीजिए। कृपया ये दोष क्षमा करें। पुत्री, तुम बिना संकोच के उत्तर दो, इसमें कोई पाप नहीं है। सोमदेव ने प्रश्न किया है, राज्य पद से सुंदर और क्या है।
मैं इसके उत्तर में कहूंगी, ज्ञान रहने पर अग्नि भी इसे नष्ट नहीं कर सकती। गुणी व्यक्ति को नहीं होती किसी भी दिव्य शक्ति की आवश्यकता। लज्जा ही है श्रेष्ठ आभूषण, उससे ऊपर कुछ नहीं। ज्ञान हो तो नहीं होती राजपाट की कोई आवश्यकता। सोमदेव, क्या आप श्री लक्ष्मी के उत्तर से संतुष्ट हैं? अवश्य श्रीहरि। मैं श्री लक्ष्मी का राज्य लौटा दूंगा। और उनको अपने मित्र के रूप में स्वीकार करूंगा। जिनके ऐसे विचार हों, वो हमारा अधिकार कभी नहीं हर सकते। लगता है देवगण अपनी चेतना खो चुके हैं। आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि श्री लक्ष्मी कौशल करके आप लोगों को अपने पक्ष में करना चाहती हैं। ये मित्रविंदा हवन बंद करना चाहिए देवगण। मैं इस सभा का त्याग करती हूं। यही है मेरा प्रतिरोध। देवगण, आप लोगों का क्या मत है? ये हवन बंद करेंगे या अगला प्रश्न करेंगे? सब कुछ नारायण का कौशल है। पूर्व में देवी सरस्वती की शक्ति भी देवगण ने हरण किया था, लेकिन तब तो मित्रविंदा हवन का आयोजन नहीं किया गया। श्री लक्ष्मी और नारायण का मिलन भयानक हो सकता है जरती। उनके मिलन शक्ति से तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। जगत श्री लक्ष्मी के वश में होगा। जगत अलक्ष्मी के वश में होगा। आपकी जय होगी, लेकिन आप क्रोध में भ्रमित मत हो जाना। श्री लक्ष्मी को नारायण से दूर करना ही होगा। कैसे जरती, कैसे कैसे श्री लक्ष्मी और नारायण को दूर करूंगी मैं? आप किसी की सहायता ग्रहण कीजिए देवी। ऐसा कौन है जिसकी शक्ति नारायण के समान है, जो त्रिशक्ति को पराजित कर सकते हैं? ऐसा कोई है इस तीनों जगत में? उनकी सहायता से ही श्री लक्ष्मी और नारायण को अलग करना संभव है। हे देव, माता श्री लक्ष्मी कई प्रश्नों के उत्तर दे चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनको कांति, रूप, अलंकार वापस नहीं मिला। हे त्रिदेव, मेरा अनुरोध है, माता को और श्रीहीन मत रखिए। उत्तम। देवगुरु बृहस्पति,
क्या आप श्री लक्ष्मी को मित्र रूप में स्वीकारने के लिए प्रस्तुत हैं? अवश्य ही प्रजापति। लेकिन मेरा प्रश्न इतना सहज नहीं है। श्री लक्ष्मी अगर मेरे प्रश्नों का सटीक और संतोषजनक उत्तर दे पाई, फिर मैं देवगुरु के रूप में प्रतिज्ञा करता हूं, हम श्री लक्ष्मी को उनका रूप, कांति, भूषण एवं उनकी दृष्टि शक्ति वापस करेंगे। कुशाम देव, देव शिल्पी विश्वकर्मा, आइए। श्री प्रभु, आप सबके समक्ष मेरे पास हैं। प्रभु, मेरे कारण आपका अपमान नहीं होना चाहिए। होने दो श्री, होने दो। मैं ये बताने आया हूं कि तुम परीक्षा के अंत में पहुंच चुकी हो। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना ही होगा, देवगुरु को प्रसन्न करना ही होगा। प्रभु, जय पराजय ये तो आपके हाथों में है। आपने अगर मुझे विजयी समझा, उसमें ही मेरी जय है, और कोई मेरा जय पराजय निर्धारित नहीं कर सकता। मेरे प्रभु आप हैं, मेरे हृदय में आप ही वश करते हैं। आप ही हैं मेरी सुंदरता, रूप, शांति, दृष्टि। हाँ, ये दोनों आंखें वापस पाने की इच्छा होती है, लेकिन केवल आपके दर्शन करने के लिए, और कोई इच्छा नहीं है मेरी। श्री मैं वचन देता हूं, इस मित्रविंद हवन के बाद तुम्हारा मेरा मिलन होगा। तुम विजयी होगी श्री, ये मेरा आशीर्वाद है। ये तुम मुझे कहाँ ले आई जरती? देवी, ये प्रतापी योगी ऋषि दुर्वासा का आश्रम है। वो चाहे तो स्वर्गलोक के त्रिशक्ति को भी श्राप दे सकते हैं। ऋषि दुर्वासा का क्रोध भयानक है। मैं अपना गंगा पात्र प्रस्तुत करती हूँ, आप अपनी आंखों से ऋषि को देखिए।
गुरुदेव, दीर्घ व्रत के कारणवश आपका शरीर क्षीण हुआ है। आप शय्याग्रस्त हुए हैं। हम लोग अनाथ नहीं हो सकते गुरुदेव, लेकिन आपके स्वास्थ्य को सुधारने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। इसलिए हम सब ने तय किया है कि देव चिकित्सक अश्विनी कुमार दया का आपकी चिकित्सा के लिए हम आवाहन करेंगे। शिष्यगण, ये शरीर अचल है। इस शरीर का अंत होगा, किंतु उपवास तपस्या के द्वारा मैंने स्वर्ग लोक की त्रिशक्तियों से भी अधिक शक्ति अर्जित की है। यही मुझे संतोष है। किसी भी अवस्था में हम आपको खो नहीं सकते हैं गुरुदेव। हवन आरंभ होगा गुरुदेव, अनुमति दीजिए। मैं प्रसन्न हूं जरती। वो क्रोधी प्रतापी योगी दुर्वासा मेरे पक्ष में होंगे। मैं छल करके श्री लक्ष्मी का अस्तित्व नष्ट करूंगी। श्री लक्ष्मी, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो, फिर उत्तर दो। विधाता के ज्ञान ध्यान में क्या है असुंदर? सुंदर हो के भी असुंदर है ये जगत संसार। माता, इसका क्या उत्तर होगा माता? क्षमा चाहती हूँ पिता। मैं जो उत्तर दूंगी उसमें मुझे ऐसी बात कहनी होगी जो आपके सृष्टि का उपहास करेगी। दीदी, ओ दीदी, क्या हुआ? अच्छा दीदी, मैं कह रही थी, पूरे दिन आप ये कौन सी पूजा करती हो? माँ लक्ष्मी की पूजा। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर भर जाता है। कोई कमी नहीं रही बहन। विश्वास नहीं हो रहा? स्वर्गलोक के देवताओं ने भी पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में विश्वास करना ही पड़ा। तुम लोग बैठो यहाँ, मैं माँ की कथा सुनाती हूँ, तुम लोग भी समझोगे माँ की महिमा। अनुमति दीजिए पिता। बिना संकोच के बोलो श्री लक्ष्मी। मेरे ध्यान ज्ञान में ऐसा क्या रचना हुई है जो सुंदर नहीं है? चंद्रमा में होता है कलंक, ये सब ने है देखा। चलते चलते पैर के नीचे बिछ जाए कांटों की रेखा। ना रहे यौवन एक जैसा, बुढ़ापे में बदल जाए। केश भी होता है सफेद, सदा काला नहीं रहता। बुढ़ापे में अर्थ को लेकर रहो सावधान। उसकी विधि अगर ना मानो तो वो है अज्ञान। उत्तम।
श्री लक्ष्मी ने उत्तम उत्तर दिए हैं। आपके जगत में सौंदर्य में ही असौंदर्य निहित है। चंद्रमा में कलंक है, कमल में कांता है। सुंदरता स्थायी नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन ये हम लोग सुलभता से प्राप्त नहीं करते। माता आपने हमारी आंखें खोल दी, हमारी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं श्री लक्ष्मी। तुम्हारे ज्ञान एवं बुद्धि दोनों ने मुझे मुग्ध किया है। जिसको इतना ज्ञान है वो कैसे देवताओं की शत्रु हो सकती है। तुम जगत के कल्याण के लिए ही आई हो। हम लोग तुम्हारी सारी शक्ति वापस करेंगे। तुम देवगण की मित्र हो, शत्रु नहीं। इस विषय में मैं निश्चित हूं।